हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। कल मैं एक गाना सुन रहा था, तभी ये टॉपिक याद आया मुझे कहीं ना कहीं। गाने के बोल कुछ इस प्रकार थे कि मोहब्बत इनायत करम देखते हैं, कहां हम तुम्हारे सितम देखते हैं। है ना, हम क्या देखते हैं तुम्हारे अंदर? हम तो मोहब्बत देखते हैं, इनायत देखते हैं। कहां हम तुम्हारे सितम देखते हैं? सितम तो हम शादी के बाद देखेंगे, है? जब शादी हो जाएगी ना, उसके बाद केवल सितम देखेंगे। फिर बोले ये किया तुमने, वो किया, अभी नहीं देखेंगे ना। तो चलो, ये तो हो गई मजाक की बात। लेकिन इसमें एक और लाइन आती है, एक और लाइन ये आती है कि नजर ये हमारी न लग जाए तुमको, यही सोच कर तुमको कम देखते हैं। फिर सामने से वो बोलती है कि अगर देखना है तो जी भर के देखो, कभी फिर ना कहना कि कम देखते हैं। तो नजर ये हमारी ना लग जाए तुमको, यही सोचकर तुमको कम देखते हैं। अब इस आदमी को भी कॉन्सेप्ट पता नहीं है नजर का। नजर क्या होती है वो मैं आपको बताता हूं। कई बार जो है लोग सवाल भी करते हैं ये वाला, है ना, नजर से रिलेटेड, कि सर ये नजर जैसा कुछ होता है, नजर लगती है। तो देखो, नजर होती क्या है? जैसे अभी उसने क्या कहा कि नजर ये हमारी ना लग जाए तुमको, यही सोचकर तुमको कम देखते हैं। तो भैया, आप जो उसको देख रहे हो तो उसको किस भाव से देख रहे हो? आप जेलसी भाव से थोड़ी देख रहे हो, आप तो उसे अच्छे भाव से देख रहे हो। आपके मन में अच्छा भाव आ रहा है उसके प्रति। तो अच्छे भाव से नजर कैसे लगेगी? नजर क्या होती है? नजर का मतलब होता है कि नेगेटिव एनर्जी। नजर जो होती है ना, ये होती है नेगेटिव एनर्जी। जब आपने देखा होगा कि जब आप कुछ अच्छा करते हैं तो आपको भी पता है कि कुछ ऐसे लोग हैं आपके संपर्क में कि जिनको अच्छा नहीं लगता, है ना। कुछ ऐसे लोग हैं कि अगर आप आगे बढ़ते हैं, आप तरक्की करते हैं, आपका सिलेक्शन हो गया, आपका कहीं अच्छी जगह रिश्ता हो गया, कुछ आपके पास पैसा आ गया, अच्छा मकान बन गया, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको चीजें वो अच्छी नहीं लगती है आपकी, है ना। तो ऐसे में वो जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं आपसे क्या करते हैं? जेलस करते हैं। जेलस की भावना उनके अंदर होती है, जलन की भावना। तो वो एक तरह से कैसी एनर्जी होती है? वो एक तरह से नेगेटिव एनर्जी होती है। और ये एनर्जी कहीं ना कहीं इंसान को अफेक्ट करेगी ही करेगी। डरने वाली बात नहीं है, इसका उपाय भी आगे बता रहा हूं, किसको करती है वो भी बता रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सबको अफेक्ट कर देगी। अब होता क्या है कि मान लीजिए कि आपके जीवन में ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं। अब आपके पास में कोई प्रोटेक्शन नहीं है, आपके पास कोई पावर नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं हम नहीं मानते भगवान को, हम नहीं जाते मंदिर, हम नहीं करते पूजा पाठ, हम नहीं करते नाम जाप। तो ऐसे लोगों की एनर्जी खुद ब खुद कहीं ना कहीं वो ना तो मेडिटेशन में विश्वास करते हैं, ना वो मेडिटेशन करते हैं, ना वो अपनी हीलिंग करते हैं, ना वो ग्रेटिट्यूड करते हैं, कभी कुछ नहीं करते हैं। वो लोग कैसे होते हैं? वो लोग होते हैं तामसिक प्रवृत्ति के। तामसिक प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं वो केवल उनकी जो वाइब्रेशन होती है उसमें क्या होता है, ऐसे लोगों को हर समय रहता है गुस्सा, हर समय रहता है चिड़चिड़ापन, हर इंसान से तकलीफ, ये बेकार वो बेकार, अपने घर वालों से भी तकलीफ। तो ऐसे लोगों की जो वाइब्रेशन होती है वो कहीं ना कहीं नेगेटिव होती है। तो ऐसे लोगों को ये जो चीजें हैं ये बहुत जल्दी अफेक्ट करती है, समझ रहे हो। लेकिन अगर आपके जीवन में पॉजिटिविटी है, सकारात्मकता है, आप कहीं ना कहीं एक दिव्य शक्ति से जुड़े हैं, ईश्वर जिसको हम बोलते हैं, ईश्वर से आप जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, आप नाम जाप करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप कीर्तन वगैरह करते हैं, है ना, आप कहीं ना कहीं जो हायर कॉन्शियसनेस है अगर उससे जुड़े हैं, तो ऐसे केस में आपके पास में वो पावर होती है कि जो इस प्रकार की ये जो नेगेटिव एनर्जी होती है ना, जो लोग आपसे जेलस करते हैं, कोई किसी को अच्छा नहीं लग रहा आपका आगे बढ़ना, है ना, तो ये ऐसे जो तीर आते हैं ना, तो ये तीरों को वो डिस्ट्रॉय कर देती है आपकी एनर्जी, वो आप तक पहुंचने नहीं देती है। लेकिन अगर जो व्यक्ति खुद ही नेगेटिव है, दूसरों की निंदा करता है, गुस्सा करता है, चिढ़ता है, कभी किसी की इज्जत नहीं करता,
है ना, धर्म से नहीं चलता है, अपने धर्म को नहीं निभाता है, माता पिता के साथ गलत व्यवहार, पत्नी के साथ गलत व्यवहार, बच्चों के साथ गलत व्यवहार, तो ऐसा आदमी खुद ब खुद नेगेटिव एनर्जी में रहता है। तो इस प्रकार की एनर्जी कहीं ना कहीं उसको जल्दी एब्जॉर्ब कर लेती है, तो इस वजह से ये और नेगेटिविटी में चला जाता है। ये जो नजर है ना, ये एक तरह से एनर्जी है केवल, और कुछ नहीं है। और एनर्जी कौन सी है? नेगेटिव एनर्जी। नजर मतलब क्या होता है? अगर मान लीजिए किसी इंसान ने, जैसे कई बार बोलते हैं ना, ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ भी कर दिया, लेकिन आपके पास अगर पावर नहीं है, आपके पास में कोई पॉजिटिविटी नहीं है, तो आपको ये चीजें ऐसे अफेक्ट कर देगी। वैसे ही अफेक्ट रहता है इंसान, नजर की जरूरत ही नहीं पड़ती उसको। जो आदमी हर समय गुस्से चिड़चिड़ेपन में रहता है, वो इंसान अपने मूलाधार चक्र पे होता है। मूलाधार चक्र भी इम्बैलेंस होता है उसका, और सब चक्र तो छोड़ो। तो ऐसे में वो वैसे ही, उसको नजर लगाने की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी कहीं ना कहीं दुखी रहता है वो इंसान। हर इंसान से दुखी होता है, सबके लिए धारणाएं बनाता है अपने जीवन में। तो ये जो आपने कई बार सुना होगा ना, नाम जाप करना, पूजा पाठ करना, मंदिर जाना, ये सब क्या होता है? ये सबसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और कहीं ना कहीं ये जो इस प्रकार के लोग हैं, जिनको आपको देख के अच्छा लग रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अगर आप लोगों का अच्छा करते हैं, अगर आप जो है लोगों का अच्छा करते हैं, तो ऐसे केस में आपको ब्लेसिंग करने वाले ज्यादा मिलते हैं। ब्लेसिंग, आपके लिए ब्लेसिंग करने वाले, कि भगवान तुम्हारा भला करे, ऐसे लोग ज्यादा मिलते हैं। तो ऐसे में आपका और प्रोटेक्शन, मतलब कुल मिला के जितना आपका प्रोटेक्शन बढ़ता जाएगा, उतनी ये शक्तियां कमजोर होती जाएगी, आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फिर चाहे आप कुछ भी करो। लेकिन अगर आपके जीवन में अध्यात्म नहीं है, पॉजिटिविटी नहीं है, तो फिर ये चीजें आपको अफेक्ट करेगी। ये चीजें इनकी, मैंने कहा ना, इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे ही अफेक्ट हो जाओगे आप, वैसे ही माइंडसेट जो है। इसीलिए नाम जाप, पूजा पाठ, ये सब जरूरी है। जैसे पुराने जमाने में आपने देखा हो तो वो युद्ध होता था, है ना, तो इधर से देवता लड़ते थे, उधर से राक्षस लड़ते थे, तो वो ऐसे मंत्र लगाते थे तीर में, है ना, उसके बाद तीर छोड़ते थे, मतलब उतनी पावर उसकी, राक्षस छोड़ता था, फिर देवता देखते थे ये कौन सा तीर आ रहा, अच्छा ये शक्ति लगानी पड़ेगी, ऐसे नहीं छोड़ते थे वो, मंत्र बोल के। मंत्र मतलब क्या? शक्ति, वाइब्रेशन, सब कुछ वाइब्रेशन है। आप जो बोल रहे हैं ये वाइब्रेशन है। कई बार तो आप खुद को अपनी नजर लगा लेते हैं। कैसे? अरे भैया हम तो क्या करें, हमारा तो कोई भी काम ठीक से नहीं होता, हमारी तो कोई इज्जत ही नहीं करता। जैसे कहीं मान लो 10 जन हैं, ठीक है, और वहां पे आपको किसने बोला कि चलो मैं आपका फोटो ले रहा हूँ, ठीक है, फोटो ले लिया, तो आप उस फोटो को देखते देखते हमारा तो अच्छा आया ही नहीं होगा। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है आपको, आपका अच्छा नहीं आया होगा? बस लगता है, हमको ऐसा ही लगता है, हमारा तो कोई अच्छा फोटो ही नहीं लेता है, हमको तो कोई बुलाता ही नहीं अपने घर, मतलब पहले से ही हमको तुम क्यों याद करोगे। भाई आप खुद क्यों नेगेटिव बोल रहे हो? आप जैसा बोल रहे हो वैसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हो। अब जब आप उस फोटो को जाके देखोगे, 10 लोग होंगे ना उसमें, और आपने पहले से कह दिया मेरा तो गंदा ही आया होगा फोटो, और जब आप वहां जाके देखोगे तो वास्तव में उन 10 लोगों में से केवल आपका गंदा होगा, और फिर आप बोलोगे ये देखो मेरे को पता था, मेरा तो भैया ठीक से लेते नहीं फोटो, जबकि भैया को इंटेंशन ही नहीं था। नहीं, आपका गलत कैसे लेंगे फोटो? ये तो आपकी शक्ल पे डिपेंड करता है, आप कैसे खड़े हैं, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। तो आपको लगता है ना कई बार कि मुझे पहले ही पता था, तो वो पहले नहीं पता होना था, पहले ये पता होना था मेरा फोटो सबसे बढ़िया आएगा, सबसे बढ़िया आ जाता आपका। वो वैसा वातावरण क्रिएट होता है जैसे आप सोचते हैं, है ना। हमारी तो कोई इज्जत नहीं करता, आप देखेंगे कोई नहीं करेगा, और आपको लगेगा देखो मेरी कोई नहीं करता है। ये हम क्रिएट करते हैं अपनी वाइब्रेशन से। तो ये भी एक तरह से नजर, मतलब वाइब्रेशन, लो वाइब्रेशन नजर, लो वाइब्रेशन नजर, समझ रहे हो आप? तो जब हम ये सोचते हैं कि भैया हमारी कोई वैल्यू नहीं करता, हम तो गरीब लोग हैं, हमारी तो किस्मत भगवान ने पता नहीं कौन सा, तो यही सच होता जाता है। किसी भी चीज को आप बार बार दोहराते हो तो वो सच की ओर बढ़ता जाता है, वो सच हो जाता है। अगर झूठ भी होता है तो भी सच हो जाता है। मान लो आप एक दुकान पे बैठे हो, दुकानदारी कर रहे हो, और आपका बढ़िया अच्छा चल रहा है, लेकिन आपने बोलना शुरू कर दिया अरे अभी तो धंधा बड़ा मंदा है, अरे अभी तो खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे हैं, अरे क्या बताएं भाई साहब। तो धीरे धीरे आप उसी ओर बढ़ रहे हो, और आप बोल रहे हो कि सब चंगे, मस्त मजा आ रहा है जिंदगी का, तो आप पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहे हो। तो कुल मिला के जितनी भी चीजें होती है सब एनर्जी का खेल होता है, एनर्जी के बेस पे होती है, समझ रहे हो? तो अब जैसे मैंने बताया कि वो राक्षस उधर से तीर चला रहा है, इधर से देवता तीर चला रहे हैं, तो शक्तियों के हिसाब से दोनों कट जाते थे तीर,
अब मान लो सामने वाले के पास तीर ही नहीं है, या मान लो तीर है लेकिन उनमें शक्तियां नहीं है, तो वैसे ही वो तो लकड़ी है, खत्म हो जाएंगे। तो वैसे ही हमारे जीवन में होता है, जैसी हमारी जितनी हमारी हाई वाइब्रेशन होगी, जितनी हम अपनी हीलिंग करते हैं, चक्रास हीलिंग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ब्रीदिंग प्रैक्टिस करते हैं, भगवान का नाम जाप करते हैं, जितना ज्यादा करेंगे उतनी आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी। आप देखो ज्यादातर लो वाइब्रेशन में कैसे लोग होते हैं, जो हमेशा नेगेटिव बोलते हैं, जिनको हमेशा लगता है थोड़ा सा कुछ बीमार हुआ, किसी ने कुछ ना कुछ कर दिया हमसे तो लोग बहुत जलते हैं। ये आप क्रिएट कर रहे हैं अपने भीतर। अगर मान लो लोग जलते भी हैं, सब जलते हैं आपसे, पर अगर आपके अंदर पावर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपने अंदर पावर पैदा करना है। पावर कैसे आएगी? वाइब्रेशन से आएगी, लो हाई वाइब्रेशन। अच्छा, लोगों के लिए अच्छा करो, ये वाली बात है, समझ गए? तो वीडियो कैसा लगा? नजर का मतलब आप समझ गए, नजर मतलब लो वाइब्रेशन। आप खुद भी अपने को नजर लगाते हैं, दूसरे आपको लगाते हैं, तो अगर आपके पास पावर है तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है तो दिक्कत आएगी। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी हमारा जो 21 डेज वाला जो कोर्स चलता है रात को 9 बजे वाला, वो शुरू होने जा रहा है 10 मार्च से, है ना? 10 मार्च से शुरू होगा, और उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें, लेयर 3 एजुकेशन, इस पे आपको कोर्स मिल जाएगा, है ना? और अगर कोई आईफोन वाले जो हैं वो क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करें, ठीक है? और अगर आपसे ORG कोड मांगा जाए तो YTPWE, और नीचे नंबर दिए हैं, अगर कोई दिक्कत है उस पर बात करें। ये जो क्लास होती है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, इसमें हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं, रीप्रोग्रामिंग करते हैं माइंड की, है ना, हीलिंग करते हैं खुद की। तो आप ये जरूर ज्वाइन करें, रात को 9 से 10 मार्च से शुरू करेंगे, ठीक है? वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।